हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है। बहुत दिनों के बाद आज अपनी पहली क्लास होने वाली है, वो भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। राजस्थान जीके से शुरुआत करेंगे आज पहली क्लास से। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास, काफ़ी दिनों से अपनी क्लास नहीं चल रही थी। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे थे कि सर जी क्लास लगाओ, लेकिन किसी कारणवश हम क्लास नहीं लगा पाए। लेकिन आपके लिए ई बुक हमेशा भेजते रहे, व्हाट्सएप के जरिए ई बुक का भी निर्माण किया ताकि आप ई बुक के जरिए भी पढ़ाई अपनी जारी रखें और बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से पढ़ पाए। आपको आगे और जानकारी देंगे, इससे पहले आपको एक थोड़ी बहुत और जानकारी दे देता हूं। आज अपनी क्लास राजस्थान के जीके में, जिसमें भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति से रहने वाली बहुत ही शानदार ज़बरदस्त राजस्थान का सामान्य ज्ञान से प्रश्न रहेंगे। वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास अपनी रहेगी, बहुत ही ज़बरदस्त। तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। नए सिलेबस पैटर्न के अनुसार आपकी क्लास रहने वाली है, तो बहुत ही शानदार। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास में जुड़ जाओ, फिर आपको एक शानदार जानकारी देंगे आज की क्लास में। बहुत ही ज़बरदस्त खास जानकारी है ये जानकारी आपके लिए जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके लिए ही पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अपने ई बुक का निर्माण किया गया है, जो 2025 में वन लाइनर क्वेश्चंस विद आंसर रहेंगे इसमें। और ये देखो संपर्क भी दे रखा है, जिसके जरिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और उनके जरिए आप ई बुक को खरीद सकते हैं। और इसका ऑफर अब मात्र पहले 99 रुपये था, अब उसको घटाकर अपने 49 रुपये कर दिया। काफ़ी बच्चों के मैसेज है, सर 99 तो बहुत ज़्यादा है, 99 में तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं, आप तो कम मैटर देते हो। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं, बच्चों के कहने पर ही 49 रुपये कर दिया। और 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस, वो भी बहुत ही शानदार हस्तलिखित नोट्स हैं और आपके पढ़ने के लिए बहुत ही शानदार। आपको डेमो चाहिए तो भी एक बार मैसेज करना। और बहुत ही शानदार एक ई बुक का निर्माण किया गया है, जो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं LSA एग्जाम के लिए, उनके लिए बहुत ही शानदार। और अब आपने कंप्लीट कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये कोई बच्चे कह रहे थे कि वेटनरी साइंस के सर नोट्स नहीं है, पहले फर्स्ट पार्ट के नोट्स मिल रहे थे, वो भी 49 के लिए। और फिर अपने 99 में 500 क्वेश्चंस बढ़ा के टोटल क्वेश्चंस दे रहे थे, उसको भी अब अपने घटाकर सिर्फ 49 में कर लिया। और ये भी सारा कंप्लीट वेटनरी आपका जो LSA एग्ज़ाम के लिए सारा कंप्लीट सब्जेक्ट के लिए आपको ई बुक का भेजने की व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप मैसेज कर लेना तो मेरे को पता लगेगा कि किनको ई बुक की आवश्यकता है। अब अपन पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। मैसेज किस पर करना है ये देख लो, ये नंबर देख लो। नंबर पे आपको इस नंबर को जारी कर देना, मतलब व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेज कर लेना, सर जी हमारे को ई बुक चाहिए। तो आपको ज़रूर वहाँ जाके रिप्लाई दिया जाएगा और आपको ई बुक भेज दी जाएगी। ठीक है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना। अब अपन राजस्थान जीके के पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली आज की। पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार क्लास में। पहला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि हवा महल की डिज़ाइन किसने तैयार की है भाई? हवा महल की डिज़ाइन को किसने तैयार किया है भाई? क्या आपको पता है क्या हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था? सारी जानकारी बताओ कमेंट सेक्शन के माध्यम से। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, 1799 ईस्वी में करवाया था। और इसकी डिज़ाइन तैयार की है लालसन उस्ता ने, लेकिन इनका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। और डिज़ाइन किसने तैयार की है? तो लालसन उस्ता ने। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली आज की भी। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है भाई? अलग अलग भवन रहते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से देख के राइट आंसर को बताओ, क्या जयपुर में है, बूंदी में है, उदयपुर में है या जोधपुर में है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो जोधपुर ही होगा सर जी। उम्मेद भवन, चित्र पैलेस, ये सारे कहाँ हैं? जोधपुर के अंदर है। उम्मेद भवन को ही चित्र पैलेस कहा जाता है, ये जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा भी जोधपुर में है, बिल्कुल ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चंस, ज़बरदस्त। ये देखो क्वेश्चंस भी आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जसवंतथड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का, अपने राजस्थान का ताजमहल है भाई जसवंतथड़ा, जोधपुर। ठीक है, इसका भी जोधपुर ही राइट करेंगे। तमाम बच्चे, सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ही शानदार, गलत बताने की कोई कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा आपका समय वेस्ट न करते हुए बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो तमाम विद्यार्थी क्लास को एंड तक बने रहना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही ज़बरदस्त आया भाई। शैलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था भाई?
की बाड़ी है उनका निर्माण किसने करवाया था? आपको पता है क्या? बिल्कुल जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। सर जी इनका तो संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल तमाम विद्यार्थी सही बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? जल्दी से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महल जिसे रणथंभौर में स्थित है भाई? रणथंभौर में महल कौन सा स्थित है भाई? अलग अलग महल दे रखे हैं, उनमें से रणथंभौर में कौन सा है जो सवाई माधोपुर में है? बिल्कुल जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा जोगी महल। कौन सा हो जाएगा? जोगी महल जो रणथंभौर में स्थित है। बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, कि प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। जल्दी से ऑप्शन को देखो और राइट आंसर बताओ। टोंक, बिल्कुल टोंक ही इसका राइट होगा, क्योंकि सुनहरी कोठी टोंक के अंदर स्थित है। बिल्कुल टोंक जिले के अंदर, ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रहने वाला है, कि बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? क्या आपको पता है क्या? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 17 साल ने करवाया था। बिल्कुल 17 साल को ही राइट बताओ। 17 साल ने करवाया था बूंदी में रंग महल के निर्माण, रंग महल का निर्माण करवाया था। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन आया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बस बताओ कि रामपुरिया की और गुलेस्का की और सेठिया की हवेली राजस्थान के कहाँ पर स्थित है भाई? ये अलग अलग हवेलियाँ हैं। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चंस, ये 2 या 3 बार एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चंस, और बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम में बनने के लिए आपके भी कोशिश रहेगी कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं क्या क्या, कि पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ऐसे नथमल की हवेली, ये तो मतलब बहुत ही सरल रहते हैं हवेलियों से, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी करने की आपको कोशिश करनी है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल सर जी इनका तो बीकानेर राइट बताओ। बीकानेरी, चलो बीकानेर को राइट बता दिया। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई, बीकानेरी इसका राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है भाई, कि पंचारी की हवेली भाई, पंचारी की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई? ऑप्शन को देखो और राइट आंसर को टिक बताओ। पहला ही राइट होगा, सरी माधोपुर में। सरी माधोपुर, सवाई माधोपुर नहीं है, सरी माधोपुर है। बिल्कुल ये ध्यान में रखेंगे, जो पंचारी की हवेली है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो पटवा की हवेली का तो क्वेश्चंस आ ही गया, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चंस है। इनका निर्माण किसने करवाया था, कहाँ पर है, ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखेंगी, कि पटवा की हवेली का निर्माण किसने करवाया। इसमें निर्माण का बताया गया है, तो ये बता दो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होगा, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ रखा है। इसका गुमान संधि होगा, गुमान संधि होगा। पटवा की हवेली का निर्माण करवाया था, कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। बिल्कुल नथमल की हवेली भी जैसलमेर में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है भाई, बहुत ही शानदार है, कि जालिम सिंह की हवेली का कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है जालिम सिंह की हवेली? ये थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज करने वाला सवाल है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो राइट आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल कोटा ही राइट होगा, इसका कोटा राइट होगा। जालिम सिंह की हवेली कोटा में स्थित है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है, कि राजस्थान में पर्यटकों को प्रमुख आकर्षण के लिए पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई? पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। ये नवलगढ़ में स्थित है भाई, नवलगढ़ में स्थित है पोदार की हवेली। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई? दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो सुजानगढ़ शुरू में स्थित है भाई दानचंद चोपड़ा की हवेली। ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में बन चुका है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तमाम बच्चे। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये दोनों ही हवेलियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक बताओ। राइट आंसर बताओ। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट के जरिए आपको पता लगेगा कि हमारा राइट है या नहीं है।
और भी बच्चे बताते हैं तो उनका भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पता लगता है। तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं तो इसका राइट आंसर, बिल्कुल जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हैं। तो जैसलमेर इसका राइट करेंगे, क्योंकि नथमल और सालिम सिंगी और पटवा की हवेली, ये तीनों ही हवेलियाँ जैसलमेर में स्थित है और पटवा की हवेली का निर्माण घुमान चंद ने करवाया था। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में मतलब ये महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारेंगे। राइट आंसर हो जाएगा मांडोली में। मांडोली में स्थित है भाई। मांडोली अब वर्तमान में सलूम्बर जिले में है। बिल्कुल ये ध्यान में रखेंगे, मांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था भाई? बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी बन रखी है, उनका निर्माण किसने करवाया? आपको पता है क्या? पता हो तो जल्दी से तमाम विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो राव राजा अनिरुद्ध सिंह जो 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था बूंदी के अंदर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चन है कि सारबाग की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? सारबाग की छतरी कहाँ पर स्थित है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सारबाग की छतरी है तो भाई कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। तो बिल्कुल अच्छे से राइट आंसर बता देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। राव राजा मालदेव की छतरी राजस्थान के किस शहर में भाई? राजस्थान के किस शहर में है? आपको पता है क्या मालदेव की छतरी? मालदेव कहाँ के शासक थे उससे ही आपको पता लग जाएगा। तो मालदेव तो जोधपुर के शासक थे, तो जोधपुर के अंदर ही मालदेव की छतरी है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन, ज़बरदस्त। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे बड़ी जो बावड़ी है जोधपुर में स्थित किस नाम से जानी जाती है? जोधपुर में स्थित बावड़ी है वो किस नाम से जानी जाती है? आपको पता है क्या? जो राजस्थान की भी सबसे बड़ी बावड़ी है, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि आबानेरी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? आबानेरी की बावड़ी आपको पता है क्या? तो जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल सर जी, इसका तो दौसा राइट बताओ, क्योंकि दौसा ही है। बिल्कुल, तो दौसा के अंदर आबानेर की बावड़ी स्थित है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। आज के लिए अपनी क्लास यहाँ तक रहेगी। आपको लास्ट में जाते जाते एक और थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं कि पशुधन सहायक के लिए तमाम विद्यार्थी जो बाद में जुड़े उनके लिए भी जानकारी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्लास के अंदर ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्लासें तो रेगुलर आएगी, लेकिन ई बुक को आप एक बार डेमो के जरिए देखना। हकीकत में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ आपको ई बुक का प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो व्हाट्सअप के जरिए आपको मिलेगी। व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिए, उस पर आप मैसेज कर लेना, आपको ई बुक भेज देंगे। और बहुत ही शानदार कम पैसे में अब तो आपका सिर्फ 49 रुपये खर्च करना है और सारे कंप्लीट क्वेश्चंस, जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स ही है। ऐसा नहीं है कि भाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं है। देखो, आप क्वेश्चंस बता देते हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस में रहने वाला है। कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें भूगोल भी रहता है, इतिहास भी रहता है, कला संस्कृति भी रहती है। राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसके 200 क्वेश्चंस रहते हैं, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जिसके 100 क्वेश्चंस रहते हैं। राजस्थान की दैनिक विज्ञान, जो दैनिक विज्ञान रहती है, जो साइंस, उनके भी 200 क्वेश्चंस है, और कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस है, और पशुपालन के 500 प्लस क्वेश्चंस है। मतलब ऐसे मिला के 200 क्वेश्चंस, और अपने जो कला संस्कृति भी ऐड करके वो भी आपको साथ में दे रहे हैं। तो ऐसे मिला के आपको 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और वो भी बहुत ही शानदार। ये देख लो, 1800 क्वेश्चंस, बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक है, और सिर्फ 49 रुपये में। ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना, और आप एक बार डेमो के जरिए देखना। हकीकत में आपको पता लगेगी कि सर जी ई बुक नहीं, बहुत ही ताबड़तोड़ ई बुक है, और हमने ले ली होती तो हमारा कहीं कहीं सिलेक्शन में भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता। तो आपको देरी नहीं करना है, आज ही व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज कर लेना और आपको ई बुक भेज दी जाएगी। बिल्कुल शानदार। अब अपन क्लास के अंदर आज यहीं तक क्लास रहेगी।
रहेगी अपनी, और भी क्लास आगे भी इसी प्रकार क्लासें चलती रहेगी। तो तमाम विद्यार्थी आगे भी क्लासों के अंदर जुड़ा करें। और बहुत ही शानदार आज से अपन पहली क्लास थी, और भी आगे क्लासें बहुत ही शानदार लाने की कोशिश करेंगे, और तमाम विद्यार्थी जुड़ते जाए और बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से पढ़े। हर जगह आपको सोशल मीडिया पर पढ़ाने की और अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। तो तमाम विद्यार्थियों का, एक बार क्लास में जुड़ने वाले तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। और अब अपन क्लास को एंड करते हैं। तो थैंक यू सभी विद्यार्थियों को लिए।